नमस्कार साथियों। मेरे द्वारा जो रेलवे मिनिस्ट्री को आरटीआई लगाया गया था 14 जुलाई को, जिसका रिप्लाई 12 अगस्त को मिला, उसमें मुझे रेलवे बोर्ड के कुछ लेटर्स रिप्लाई में दिए गए। उस लेटर्स में हम देखेंगे डेट बाय डेट 2022 ऑब्लिक ई ब्रैकेट शुरू आरआरबी ब्रैकेट बंद ऑब्लिक 25/07 डेट 3/6/2022 में। इसका हम नीचे की तरफ चलेंगे और इस लेटर में देखेंगे आप क्या एक्सटेंशन ऑफ करेंसी, और ये एएलपी का है, ये डिमांड के लिए जो अप्रूवल मिला था। इसमें आप देखिएगा, ये आप देखिए डिमांड रिसिप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, किस जोनल रेलवे को कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना डिमांड हुआ था, ये एएलपी का सारा डाटा है। आप यहाँ से देखें नीचे की तरफ टोटल दिया होगा यहाँ देखिए आप 6770 का डिमांड हुआ और 5841 ही डिस्ट्रीब्यूशन थे। इतने ही वेटिंग के छात्र थे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आप ये देखिए 7/6/2022, ये आपका टेक्नीशियन के लिए है। टेक्नीशियन में फर्स्ट टाइम जो आपका डिमांड का अप्रूवल हुआ वो 1919 का हुआ, उसका डाटा ये रहा आपको। इसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं और ये 14/7/2022 का ये लेटर नंबर देखेंगे। इसमें भी टेक्नीशियन का दोबारा डिमांड जो हुआ उससे अप्रूवल से रिलेटेड है। आप यहाँ जोनल वाइज डाटा देख लें। ये टोटल 6770 और 1909 8679 का आपको टेक्नीशियन में और 3829 आप जेई में टोटल आपको रेल बोर्ड से अप्रूवल मिला हुआ है। आप ये डिमांड देखिए, जो आरटीआई का रिप्लाई 16 अगस्त को मिला हुआ है। यहाँ पे 82 छात्रों का ऑलरेडी पहले ही वेटिंग क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ से आप डिमांड वाइज डाटा देखिए, कैटेगरी वाइज। फिर लास्ट में हम सभी बोर्ड का कितना कहाँ से डिमांड है, ओवरऑल कितना वेटिंग है, कितने का पैनल आया, इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ से आप देख लें कैटेगरी वाइज टोटल 675 का डिमांड है। यहाँ से सिकंदराबाद से 30/6/2022 को ये डिमांड गया है आरआरबी सिकंदराबाद का। यहाँ से आप कम्युनिटी और वर्कशॉप ऑब्लिक डिवीज़न वाइज आप ये देख लें डाटा, ये दिया हुआ है सभी ट्रेड का। टोटल आप यहाँ से देखिए 602 इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम को दिया गया और 88 सीट जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को गया हुआ है। रेलवे से आरआरबी इलाहाबाद को गया है। आप ये डाटा देख लें यहाँ से। टोटल यहाँ से 467 ये देख लें, ये कैटेगरी एवं कम्युनिटी वाइज दिया हुआ है। टोटल 188 का यहाँ से डिमांड है। जोन से ये डिमांड मिला हुआ है। यहाँ पे टोटल आपको 319 डिमांड मिला हुआ है। ये रहा, डीआर कोटा का है। अजमेर से पता है आप लोगों को, अजमेर से डिमांड 0 है, 40 वेटिंग है, 63 डिमांड है। इसमें आप वेल्डर में 45, फिटर में 53, मैकेनिस्ट में 17, कारपेंटर में 100, इलेक्ट्रिकल में 45। से जम्मू से ये पूरा डाटा आप देख लें, रिलेटेड है। आपका 109 डिमांड है। इलेक्ट्रिकल टीआरडी में 56, एसएनटी में 20, एसएनटी टेलीकम्युनिकेशन में 4, सीएनडब्ल्यू फीटर में 29, टोटल 109। अभी बिलासपुर से यहाँ से आप ये डाटा देखें। टोटल यहाँ से 372 का डिमांड है। दिया गया कि 1281 वेटिंग है, जबकि यहाँ पे पैनल आने के बाद अभी 1124 है, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। और इन्होंने अपना डाटा देने से भी मना कर दिया है। को मैंने अपील कर दिया है कि मुझे आप क्लियरली जानकारी दें, अदर बोर्ड ने अगर दिया है तो। आपका डाटा में ये भी अवेलेबल नहीं करवाएं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी मैंने अपील किया हुआ है। जहाँ से 360 छात्र वेटिंग में थे, 52 का डिमांड हुआ, 49 का पैनल आया और यहाँ से अभी 311 वेटिंग में है। आप ये अपडेट्स आरआरबी पटना से देखिए। इसका जो पहला टर्म्स है, इसमें 2 लेटर नंबर के डेट के बारे में जिक्र किया गया, 14/7/2022 जो कि हम लोगों के पास अवेलेबल है, और 28/7/2022 जो कि हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसको लेके मैंने मिनिस्ट्री में आरटीआई लगाया है। उस आरटीआई में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो दिखाता हूँ आपको।
ये वो आरटीआई नंबर है जो कि मैंने मिनिस्ट्री में लगाया है 23 तारीख को। मिनिस्ट्री से मैंने ऐसे सभी प्रकार के लेटर्स का पीडीएफ मांगा है जो कि वेटिंग से रिलेटेड है, और वो 3/6 से लेके 28/7 तक ये टोटल 5 लेटर्स हमने मंगाए हैं, वहाँ से कोशिश किया है। मिनिस्ट्री में लगाया था जिसका जवाब आपको 12 अगस्त को मिला। उसमें ये लेटर्स नंबर का तो पूरा डिटेल दिया गया ही, उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से 5 जो पूछा था उनका उन्होंने एक ही जवाब दे दिया। आप 2100 आरआरबी में आरटीआई लगा के आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सभी बोर्ड्स में आरटीआई लगा हुआ है। आप ये देखिए, तिरुवनंतपुरम, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी भोपाल। 2022 के डेट में आरआरबी बिलासपुर से जेई का एडिशनल एवं रिप्लेसमेंट पैनल देखने को मिल रहा है। आप इसमें कैटेगरी वाइज देख लें। टोटल यहाँ से देखिए, 2 नंबर कैटेगरी में 15 का, 3 नंबर कैटेगरी में आपका 24 का, 12 नंबर कैटेगरी में 18 का, 15 नंबर कैटेगरी में 13 का, 16 नंबर कैटेगरी में 1 का, 17 नंबर कैटेगरी में आपका 1 का, 40 नंबर कैटेगरी में आपका 1 का, 42 नंबर कैटेगरी में 3 का, 44 नंबर कैटेगरी में 8 का, 53 नंबर कैटेगरी में 7 का, 54 नंबर में 4 का, 56 में 3 का, 63 में 19 का, 64 में 5 का, और टोटल यहाँ से 122 वेटिंग क्लियर हुआ है। आपको जो एडिशनल पैनल पार्ट 2 आया था उसमें एक कोरिजेंडम हुआ, एक बदलाव हुआ। आप ये देख लें, कुछ छात्रों को ऐड किया गया है, कुछ को हटा दिया गया है इम्पैनल्ड करने के बाद, और ये 25/8/2022 का अपडेट है 2 है जिसमें कि बदलाव हुआ। और ये काफ़ी बड़ा पैनल भी था, टोटल 8 पेज का था, और इसमें काफ़ी कैटेगरीज थे जो वेटिंग यहाँ से क्लियर हुआ था। ये देख ले, टोटल ये 16 तारीख को ये पैनल आया हुआ था। रूल है जिसपे कि हम लोग लगातार सभी रेलवे के जितने भी आरआरबी के चेयरमैन है, जोनल रेलवे के या ईडी आरआरबी या आरआरबी डायरेक्टर या रेलवे मिनिस्टर, सभी से हम लोग इस बात को प्रमुखता से रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, लेटर नंबर ERB-I/2020/23/14 8/5/2020, ये रेलवे बोर्ड, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरमैन, ये दोनों मर्ज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। फिटर, वेल्डर, तो ऐसे कुछ वर्कशॉप में ट्रेड्स हैं जिन्हें कि मर्ज करके इन जितने भी 8 से 9,000 या 10,000 छात्र हैं इनका वेटिंग क्लियर किया जा सकता है। ऐसा हम रेलवे बोर्ड से भी कामना करते हैं, उनसे विनम्र आग्रह करते हैं। भुवनेश्वर का यहाँ से कैटेगरी नंबर 25 में 14 का, अब देखिए 51 में 23 का, उसके बाद 34 में 6 का, 136 में आपका 2 का। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। गुवाहाटी का है, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, और इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये पैनल आप जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे, ये भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, थोड़ा फास्टली करेंगे हम लोग। और टोटल यहाँ से देखिए आप 169 छात्र का ये वेटिंग क्लियर हुआ था। देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, ये आप 2100 बोर्ड में हमने ये डाटा लगा रखा है। ये डाटा दिखा के कि लेटर बोर्ड का नंबर ये है, इतना आपको अप्रूवल मिला ऑल जोनल मिला के, और ये जब आप दिखा के इसका पीडीएफ अटैच करके अगर आप सभी आरआरबी में जब आरटीआई लगाइए तो वो मजबूरन बस उसका जवाब देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर और पीडीएफ मेंशन है। तो आप सभी अपने बोर्ड का डाटा जानना चाहते हैं तो ये ज़रूर लगाएं आरटीआई। एक जो हमने चार्ट बनाया है वो बहुत ही मेहनत से बनाया है, और ये चार्ट आप सबसे पहले देखेंगे, ये एडिशनल पैनल पब्लिश किया हुआ है जो रिप्लेसमेंट एडिशनल दोनों है। इसमें आरआरबी नेम है, ऑल आरआरबी के टेक्नीशियन, जेई, और टोटल जो डिमांड हुआ उसके बाद जो अभी रिमेनिंग पैनल देने के बाद बचा वो, और जो रिमेनिंग छात्र अभी वेटिंग के वो है। इसमें सबसे पहले आपका चंडीगढ़ का देखिए, टेक्नीशियन जेई का कोई पैनल नहीं आया है। यहाँ पे टेक्नीशियन में 675 का डिमांड है और 673 छात्र यहाँ से वेटिंग है। कलकत्ता में जेई का 329 का दिया, 1124 छात्र वेटिंग में। रांची में 108 का जेई में दिया, 867 छात्र यहाँ पे टेक्नीशियन में वेटिंग में। गोरखपुर में आपका टेक्नीशियन या जेई किसी का पैनल नहीं आया, 550 प्लस यहाँ पे वेटिंग है टेक्नीशियन में। ये डाटा 100 आगे पीछे जा सकता है, 100 to 50। अजमेर में आपका टेक्नीशियन में 70 का पैनल आया, जेई में 42 का आया, 541 यहाँ पे वेटिंग है।
और यहाँ पे डिमांड जो है वो 0 है। बंगलोर में आपका 60 का पैनल आया टेक्नीशियन में, 189 आया आपका जेई में, और यहाँ पे अभी आपका 477 वेटिंग है। हाँ सॉरी, 477 वेटिंग है, और 541 जो आपका वो अजमेर में है। और आपको बंगलौर से भी डिमांड आपका अभी 0 हो गया है। भोपाल से टेक्नीशियन का 149 का पैनल आया, जेई में आपका 0 है, अभी कोई पैनल नहीं आया। टेक्नीशियन में 315 डिमांड है और 450 के आसपास छात्र वेटिंग में है। और इसमें आप देखिए भोपाल बोर्ड में फिटर का डिमांड जो है वो 62 का है, इलेक्ट्रिकल का 69 है, डीजल 34 नंबर में 15, एसएनटी में 26 और 137 नंबर में 47। उसके बाद आगे हम चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में 305 टेक्नीशियन का पैनल आया, 350 का भी डिमांड बचा हुआ है और 430 यहाँ से वेटिंग है। मुंबई में 480 का पैनल आ चुका है, 777 छात्र अभी पैनल आना बाकी है, उन पे 339 वहाँ पे वेटिंग है। मालदा में 49 का पैनल आया, 44 का जेई में आया, 311 टेक्नीशियन में वेटिंग में है। चेन्नई का टेक्नीशियन जेई किसी का पैनल नहीं आया है, एक अंदाज है हमारा 300 प्लस का यहाँ पे वेटिंग छात्र है। भुवनेश्वर में 45 का पैनल आया, 48 छात्र वेटिंग में है, सॉरी जेई का पैनल आया, और 109 का यहाँ पे डिमांड था, तो अभी लगभग 64 का यहाँ से डिमांड बचा हुआ है और 100 प्लस यहाँ पे वेटिंग है। और भुवनेश्वर में जो पैनल आना अभी बाकी आप देखें, कैटेगरी नंबर 134 में 14 का, 136 में 2 का, 51 नंबर कैटेगरी में 33 का, 25 में आपका 15 का पैनल आएगा। बिलासपुर में 172 का टेक्नीशियन का आया, 122 जेई का आया, 200 यहाँ से अभी भी डिमांड बाकी है, 98 यहाँ पे वेटिंग है। और बिलासपुर में जिस जिस कैटेगरी में आपका पैनल आएगा उस पर हम बात करते हैं। 25 नंबर कैटेगरी में 6 का आएगा, 47 में 3 का आएगा, 51 में 1 का आएगा, 54 में 36 का आएगा, 104 में 6 का आएगा, 126 में 3 का आएगा, 134 सीआर में 1 का, 134 एससी सीआर में 29 का, 136 में 7 का, 137 में 8 का, 148 में 12 का। आगे चलते हैं, मुजफ्फरपुर से टेक्नीशियन का 30 का आया, यहाँ पे 58 छात्र वेटिंग में है। आपका पटना में 71 छात्र टेक्नीशियन का पैनल आया, 76 जेई का आया, 8 छात्र को यहाँ से फिर से विड्रॉन कर लिया गया पैनल आने के बाद, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, जिनका पैनल बाद में आ जाएगा। 89 छात्र यहाँ से टेक्नीशियन में वेटिंग में है। जम्मू में आपका 62 छात्र वेटिंग में है, टेक्नीशियन जेई किसी का पैनल नहीं है। सिल्लीगुड़ी में 22 का टेक्नीशियन का, 15 जेई का, 56 छात्र यहाँ से टेक्नीशियन में वेटिंग है। अहमदाबाद में 36 टेक्नीशियन, 96 जेई, 50 प्लस यहाँ से आपका वेटिंग है टेक्नीशियन में, जो आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है। तिरुवनंत में आपका टेक्नीशियन जेई किसी का पैनल नहीं आया, 46 छात्र वेटिंग में है। गुवाहाटी में 115 टेक्नीशियन का, 167 जेई का, 204 डिमांड बचा हुआ है अभी भी टेक्नीशियन का, और 43 यहाँ से वेटिंग में है। सिकंदराबाद में टेक्नीशियन का 10 का पैनल आया, 690 का यहाँ से डिमांड है, 602 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी का है, और 88 इंजीनियरिंग का। 500 से ज़्यादा यहाँ पे वेटिंग है, जो कि 600 के आसपास मतलब आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ से डिमांड देखिए आप किस किस जोन को कितना अप्रूवल मिला था। सेंट्रल को आप जो है 665 सेंट्रल, 592 आपको वेस्टर्न से। मुंबई को टोटल इतना डिमांड था। ईस्टर्न को आपको 50 प्लस 687 प्लस 36, ईसीआर को 27 और वो 109, तो वो कुल मिला के मिला था। एनसीआर को आप ये इलाहाबाद को देख लीजिए, एनएफआर को यहाँ से देख ले, साउदर्न को इतना डिमांड है, SWRF यानी और प्लस आपका आरएफ, यहाँ बंगलोर से आपका पैनल भी आ गया, वेस्टर्न से इतना है, WCR से इतना। आप ये सारा डाटा देख लें। और आपका ये जम्मू बोर्ड जो है उसको डिमांड आपको ये DMW पटियाला से, RCF और NR से भी है, यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड है। और MCF जो है वो रायबरेली, वो शायद लखनऊ डिवीज़न का है। तो अब हम बात करते हैं कुल मिला के डाइवर्जन का जो सिचुएशन है वो किस किस बोर्ड में है। और एक डाटा हमारा एक और रह गया, इलाहाबाद में जो पैनल आएगा वो किस किस कैटेगरी में आ सकता है। इलाहाबाद का आप 47 नंबर कैटेगरी में 1, जो कि NCR के जोनल अंदर के है, 49 में आपका 5, 52 में नहीं आएगा, 53 में नहीं, 54 में 2, 66 में 46, 84 में 20, 134 में 2, 137 में 59 का पैनल आना बाकी है। यहाँ से हमें लगता है कि डीजल का ऑल वेटिंग क्लियर होगा। NR जोन में बात करते हैं इलाहाबाद से, 25 नंबर में 14, 49 में 1, 59 में 1, 61 में 1, 134 में 4, 136 में 3। गुवाहाटी बोर्ड की बात करें तो हम कैटेगरी नंबर 25 में 5, 31 में 2, 47 में 1, 48 में 3,
194 में 4, 136 में 14, 137 का यहाँ पे 2 ही डिमांड था, सॉरी 4 था, 2 + 26 28 का पैनल आ गया। ये पता नहीं कैसे हुआ है, किस जोन का यहाँ पे क्या हुआ है, या फिर मल्टीटास्किंग रूल फॉलो हुआ। अगर किसी को कुछ पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो ये सारा जो वर्क आज हमने आपको करके दिखाया या बताया है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे जानकारी हमारी द्वारा दी गई, संतुष्ट होते हैं, तो आप हमें ज़रूर अपना सपोर्ट करें, समर्थन दें। हमने जो ये डाटा कैलकुलेशन किया है, तो हमारा उम्मीद है देख के ये जो 6 बोर्ड में डाइवर्जन होगा, तो आप लोग थोड़ा सा 15 सितंबर तक वेट करें। तब तक जितना का भी पैनल आया है उस पर आपका डिवीज़न अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग, मेडिकल सारा प्रोसेस हो जाएगा। 15 के आसपास आपको डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा। विद्याधर शर्मा सर लागू करेंगे, उनसे हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे इस चीज़ को लेके। बिलासपुर में काफ़ी इशू हुआ था एलपी में, इसके वजह से अभी डाइवर्जन पे उन्होंने रोक लगाया है। पहले कंसर्न जोनल रेलवे में डाइवर्जन होगा, वहाँ से भी सीट बच जाएगा, तो इंटर जोनल डाइवर्जन होगा। उसके बाद भी बचता है तो मल्टीटास्किंग या फिर डिमांड या फिर एक्सटेंशन की मांग हम लोग रखेंगे। मैंने एक पहले ही मेमोरेंडम तैयार कर दिया है। तो आशा करता हूँ माता दुर्गा रानी से हमारे साथ के 9 से 10 हज़ार सभी टेक्नीशियन और जेई के भी जितने छात्र हैं उनका वेटिंग क्लियर करने की कृपा करें। हम आप लोगों के शरण में हैं और अच्छे से हमारी ज़िंदगी को आप खुशहाल बनाएं। हमने दर दर की बहुत ठोकरें खाई है। उम्मीद है आप लोग हमें ज़रूर समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे। आगे अगले अपडेट्स में हम आप लोगों से ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।